क्या आप भी सोच रहे हैं कि मुझे योगा करना चाहिए? योग की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरुआत करें? तो ये पूरा वीडियो आपके लिए है, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। नमस्कार, मैं मंजीत सैनी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि चाहे आपकी एज बिलो 50 है या अबव 50 है, कि किन क्रियाओं से आप अपने योग की शुरुआत कर सकते हैं और अपने शरीर को हेल्दी बना सकते हैं। सबसे पहले हम वार्म अप क्रियाएं करेंगे, जो ऐसे खड़े होके मैट लगा के आप करेंगे। इसमें आपने ध्यान रखना है, ये आपको फ्रेश होने के बाद खाली पेट करना है। पहले हम 5 वार्म अप क्रियाएं करेंगे, पूरी गिनती से पूरी करेंगे। आप मेरे साथ फॉलो करें। करना क्या है? सांस भरा आगे, पीछे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब नेक्स्ट में आपने क्या करना है? दूसरी में दोनों हाथों को जोड़ते हुए कदम ताल के साथ करना है। कैसे? बीच से एक पैर उधर और एक पैर उधर, 3 कदम हमने चलने हैं। गिनती हमने 10 की करनी है। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है? हाथों को सामने की तरफ। चलिए करते हैं शुरू। 1, 2, नाक से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नेक्स्ट फिर सेम रहेगी, हल्के से हाथों का पोस्चर चेंज रहेगा। कदम ताल के साथ ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नेक्स्ट में आपने क्या करना है? हाथों को ऊपर ले जाना है और नाक से सांस भरना है, नाक से ही छोड़ना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया। होपफुली आपने पूरा कर लिया होगा। अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है? नेक्स्ट में करना है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। अब हम कुछ करने वाले हैं। अब हम करने वाले हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। आसन्स के माध्यम से हम अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है? दोनों पैरों को जोड़ते हुए ताड़ासन करना है। पूरी बॉडी को अपलिफ्ट करना है। 10 की काउंटिंग करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आप इतनी देर ना होल्ड कर पाए तो आप 5 के भी कर सकते हैं, या जितनी अपनी बॉडी की आपकी क्षमता है उस हिसाब से कर सकते हैं। सेकंड फिर लेंगे सेम यही। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दोनों पैरों में गैप करते हुए अंगूठे अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं फैलाने, अंदर की तरफ आपने रखने हैं। दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए साइड स्ट्रेच, तिर्यक ताड़ासन, जितना आप साइड स्ट्रेच कर पाए इसमें जाना है। फिर दूसरी तरफ काउंटिंग से 2, 3, 4, 5। इसमें आपने ऊपर छत देखने का अभ्यास करना है, ऊपर देखना है। 6, 7, 8, 9 और ये 10। अगर आप इसे होल्ड रखना चाहें तो होल्ड भी कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दूसरी तरफ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ओवर करते हुए अब तीसरी में आपने क्या करना है? त्रिकोणासन। एक पांव कैमरे की तरफ, एक सामने, धीरे से नीचे की तरफ जाना है आपको। इसमें भी फेस ऊपर की तरफ। 1, होल्डिंग से भी कर सकते हैं आप, इसे गिनती से भी कर सकते हैं। 2, 3, 4,
5, 6, अपनी क्षमता के अनुसार आप नीचे जितना बेंड कर पाए, 7, 8, 9, 10। अगर आपके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, नहीं कर पाते तो थोड़ा थोड़ा कर पाए तो कर लीजिए, अदरवाइज आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपने करना है मंकी पोज। पैरों में कंधों के इक्वल गैप करना है, हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ खींचना है, एक तरफ से सांस को भरेंगे, एक तरफ से सांस को छोड़ देंगे। इसे भी आप 10 से 20 बार दोहरा सकते हैं। अब हम कुछ क्रियाएं बैठने पर करेंगे। अब बैठने वाली कुछ क्रियाएं करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम तितली आसन करेंगे, जिसको बटरफ्लाई भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। फीमेल्स के लिए स्पेशली मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम है, उसकी इरेगुलरिटी रहती है, समय पर नहीं आते, तो अगर आप इसको नियम से करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। किसी को पीसीओडी है, पीसीओएस है, उसमें भी बहुत हेल्प करता है ये आसन। थोड़ी देर इसका अभ्यास, 2 से 3 मिनट इसका अभ्यास किया जा सकता है, फिर धीरे धीरे आगे आने की कोशिश करें। एक बात ध्यान रखें, अगर आपको सर्वाइकल है तो ये वाला अभ्यास आप ना करें, इसे अवॉइड करें। इसमें टारगेट रहता है हमारा जमीन पर माथा लगाना। आप जहां तक भी आ पाए उतना आप कर सकते हैं। अब आपने पैरों को ऐसे खोल लेना है, ऐसे पैरों को खोल लेना है, कमर सीधी रखनी है और धीरे धीरे आगे की तरफ आते हुए पंजों को आपने पकड़ने का अभ्यास करना है। जितना आप कर पाए पूरा आपने पंजों को खींचते हुए माथा अपने घुटने पर लगाना है। आप जहां तक भी ले पा रहे हैं उस तरीके से आप कर सकते हैं। इसका भी आप दोनों तरफ से 20 टाइम 20 बार अभ्यास कर सकते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, जब नीचे झुकेंगे तो पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे आप, 12, 13, 14, 15, 16। अगर आपको बहुत ज्यादा सर्वाइकल रहता है तो आप 10 की रिपीटेशन कर सकते हैं। 17, 18, 19, 20। अब अगले में क्या करना है, आपने दोनों हाथों को फैलाते हुए अंगूठों को छूने का अभ्यास करना। इसे भी आप 10-20 बार दोहरा सकते हैं। अगले में क्या करना है, अगले में ये जो क्रियाएं हैं ये आपकी जो साइड फैट है, बेली फैट है, उसके फैट को कम करेगा, बॉडी को एनर्जी देगा, बॉडी को आप और ज्यादा एक्टिव हो पाएंगे, अपने काम को और ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अगर शरीर स्वस्थ है, नेक्स्ट में ऐसे आते हुए आपने अपने अंगूठे को छूने का अभ्यास करना है। गर्दन आपके बीच में रहेगी। 2, 3, एक तरफ गए सांस को भरा, दूसरी तरफ सांस को छोड़ दिया। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसे आप चाहें तो होल्डिंग के साथ भी कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दूसरी तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें भी चेहरा आपका ऊपर की तरफ रहेगा। एक बात ध्यान दें, जिनको सर्वाइकल है वो होल्डिंग से करें, वो बार बार रिपीटेशन से ना करें, उनको सर्वाइकल बढ़ सकता है। वो होल्डिंग से करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट में क्या करना है, इसमें भी सर्वाइकल, जिनको सर्वाइकल है वो ध्यान रखें, इसे होल्डिंग से ही करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। छत देखने का अभ्यास। अब दूसरी तरफ भी होल्डिंग से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जिनको सर्वाइकल नहीं है वो आप 20-20 से बहुत साइड से आप कर सकते हैं, बिना होल्डिंग के भी कर सकते हैं, होल्डिंग से भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में हमने करना है चक्की चलाना है। पैरों को ऐसे जोड़ते हुए
दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए पैरों के पंजों के ऊपर से आना और पीछे भी पूरा जाने का अभ्यास, जितना आप जा पाए। शुरुआत में थोड़ा कम कर पाए कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ा सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसी का अपोजिट आपने लेना है। 1, सांस भरा छोड़ दिया, नाक का यूज करना है आपने इनहेल एक्सहेल में। 3, 4, 5, एल्बो बेंड नहीं करनी आपने। 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब हम कुछ लेटने वाली क्रियाओं का अभ्यास करेंगे जिन्हें हम लेट के कर सकते हैं। अब हम पहले बात करते हैं कि लेटने का सही तरीका क्या है। आपने साइड में जाना है, पहले कोहनी को अपनी जमीन पे लगाते हुए हथेली से प्रेस कर सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं अगर जरूरत है, वरना डायरेक्ट ऐसे तिरछा जाके आपने लेटना है। क्यों? ताकि आपकी गट हेल्थ सही रहे। अब पहले बैठने का तरीका भी देख लीजिए। ऐसे ही आपने थोड़ा सा साइड में ट्विस्ट किया, कोहनी को लगाया, हथेली से आपने सपोर्ट किया और आप बैठ गए। और कोशिश करें हमेशा लेफ्ट साइड से बैठे। तो चलिए अब कुछ लेटने वाली क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। ऐसे ही आपने लेटना है। सबसे पहले हमने करना है मरकट आसन, जो हमारी कमर के लिए, पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कैसे करना है? पहले दोनों पैरों को ऐसे जमीन, पंजों को जमीन पे रखते हुए हाथों को कंधों के इक्वल आपने खोल लेना है और ऐसे साइड में ले जाना है। एक बात ध्यान रखें, गर्दन अपोजिट जाएगी। जिस साइड आपके घुटने हैं उसकी दूसरी तरफ आपकी अपोजिट साइड आपकी गर्दन मूव करेगी। जिनको बहुत ज्यादा सर्वाइकल है वो अपनी गर्दन फिक्स रखें, गर्दन की मूवमेंट ना रखें। अब दूसरी तरफ जब आप पैरों को नीचे जमीन पे मिलाने की कोशिश करें तो जो ऊपर वाला पैर है, नीचे वाले पैर की एड़ी पर घुटना जाए। ये आप पोस्चर, इस तरह से आप अपना पोस्चर ठीक कर सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7। अपनी क्षमता के अनुसार आप इसे कर सकते हैं। टाइम बढ़ाना चाहें तो आप थोड़ा और टाइम होल्डिंग के साथ भी कर सकते हैं। 8, 9, 10। दूसरे में क्या करना है? दोनों पैरों को जोड़ते हुए घुटने पे घुटना और पंजे पे पंजा, गर्दन वही अपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 और ये 10। अब इसका थर्ड क्या करना है? आपने हाथ ऐसे ही सीधे, कोई भी हैंड की तरफ, किसी भी हाथ की तरफ आप अपोजिट लेग उठाइए और ऐसे रखने का पूरा अभ्यास, जहां तक भी ला पाए आप, और नीचे वाला पैर बिल्कुल सीधा रखें। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी कर सकते हैं, दूसरे वाले पाँव 5 ईच साइड कर सकते हैं। और नेक्स्ट में क्या करना है? हमने नेक्स्ट हमने करना है ब्रिज पोज। ऐसे पैरों को फोल्ड करते हुए बीच वाला पार्ट हमने उठाने का अभ्यास करना है, जितना आप उठा पाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके आप 2 से 3 सेट कर सकते हैं, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे। शुरुआत में बहुत ज़्यादा आपने नहीं करना, थोड़े थोड़े से शुरुआत करनी है, धीरे धीरे अपनी रिपीटेशन आपने बढ़ा लेंगे। उसके बाद हमने करना है पवन मुक्त आसन। इसमें भी एक बात ध्यान रखिए, जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन को ऐसे नहीं उठाएंगे, वो गर्दन को ऐसे ही रखेंगे। और जिनको सर्वाइकल नहीं है, अगर वो उठा पाए तो अपने घुटने से अपनी नोज को टच करें, नाक से छुएं, और कर पाए तो साथ में कपालभाति के स्ट्रोक भी आप लगाएं।
अगर कपालभाति के स्ट्रोक नहीं लगा पा रहे तो आप ऐसे आकर गिनती गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आपने दूसरा पाँव चेंज किया, इंटरलॉक करते हुए सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार से आप कपालभाति भी कर सकते हैं। अब दोनों को आपने ज्वाइन करना है और सेम वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बिल्कुल रिलैक्स करते हुए पैरों को, थोड़ा रेस्ट करते हुए लंबा गहरा श्वास। हर क्रिया के करने के बाद अगर आपको लगे थोड़ा सा रेस्ट आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। अब हमने करनी है साइक्लिंग। हाथों से भी, अगर हाथों से भी कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाए तो पैरों पैरों से भी कर सकते हैं। कैसे करना है? 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप 10 की 2 सेट करके अब इसको रिवर्स में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आप अपनी क्षमता के अनुसार इसे भी आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। करते हैं हम कुछ सूक्ष्म क्रियाएं। सूक्ष्म यानी छोटी क्रियाएं। वैसे रूटीन में हम चाहे कितने भी घर के काम करते हो या कोई भी काम करते हो, शरीर का हर एक ज्वाइंट मूवमेंट नहीं कर पाता, लेकिन इन क्रियाओं के करने से आपके शरीर का हर एक ज्वाइंट जो है मूव करेगा। अब उसके लिए करना क्या है? सबसे पहले ऐसे बैठना है, कंधों को रिलैक्स रखना है और पैरों की उंगलियां और अंगूठे को ऐसे आपने स्ट्रेचिंग देनी है। सांस भरते हुए मोड़ना है और फिर सीधा करना है। 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे में क्या करना है? एक को आगे खींचना है, एक को पीछे खींचना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों को जोड़ते हुए आगे पीछे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपने सर्कल बना लेना है। 2 3। अगर आप ऐसे रख के कंफर्टेबल नहीं है तो आप ऐसे भी रख सकते। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी का अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपने क्या करना है? अपने घुटनों को खींचना है अपनी सेल्फ एनर्जी से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको आप 20 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, जैसी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है उस हिसाब से आप इनको कर सकते हैं। अगर घुटनों में दर्द है तो आप इसकी ज़्यादा रिपीटेशन करें। अब नेक्स्ट में आपने करना है थाई को ऐसे वाइब्रेट करना है। ऊपर नीचे कर सकते हैं या सिंगल कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप इसे कर सकते हैं। 10 to 15 टाइम इसे रिपीट आप करें। अब आपने नेक्स्ट में ऐसे चौकड़ी लगानी है। अगर आप लगा पाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना पैरों को फैलाए भी ये वाली कर सकते हैं। कंधों को थोड़ा मूवमेंट करते हैं। 3 सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। 4 5 कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। 6 7 8 9 10। अब इसी को रिपीट करना है, आपने रिवर्स में करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हाथ सामने की तरफ, 10 बार अंगूठा अंदर, 10 बार बाहर, दोनों को एक साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब आपने ऐसे गोल गोल घुमाना है अपनी मुट्ठियों को। 2 3 4 5 6 7 8 9
10। अब इसी का अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नेक्स्ट में क्या करना है, उंगलियों को कंधों पर रखते हुए सामने की तरफ कोहनी को मिलाते हुए आपने गोला बनाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी का अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने गर्दन वाली, ये स्पेशली सर्वाइकल में करवाई जाती हैं। जिनको है वो ठीक हो जाएगा, जिनको नहीं है भविष्य में कभी आपको सर्वाइकल नहीं होगा। शोल्डर फ्रोजन है, जिनके कंधे जाम हो जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी हैं ये क्रियाएं, बहुत फायदेमंद है, बहुत लाभ देती हैं। धीरे से आगे सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे। 1 2 3 4 और ये 5। ये ध्यान रखें आप इसे 5 से ज्यादा ना करें। अब लेफ्ट राइट 1 2 सांस लेते रहे छोड़ते रहे 3 4 और ये 5। अब हमने क्या करना है, अब सर्कल बनाना है। जिनको सर्वाइकल है वो सर्कल ना बनाएं, क्योंकि सर्वाइकल से उनको, सर्वाइकल पेशेंट को अगर वो ग्रीवा आसन करते हैं तो उनको चक्कर आने जैसा फील होता है। कईयों को फील होता है, कईयों को नहीं भी होता है। आप इसे आप सेल्फ जज करें, जब आप करें तो एक बार नोटिस करें। अगर आपको चक्कर जैसा फील हो रहा है तो आप इसे अवॉइड करें। धीरे धीरे आपने सर्कल बनाना है। 1 हाफ में गए सांस को भरते हुए, हाफ में आए सांस को छोड़ दिया। 2 3 हाथों से ऐसे मुद्रा बनाए। 4 और ये 5। अब इसी को आप इसी के अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 और ये लास्ट 5। नेक्स्ट में आपने क्या करना है, कमर और गर्दन को सीधा रखते हुए हथेली से जो ये सॉफ्ट पार्ट है इसे दबाना है और गर्दन से रोकना है। यानी आगे से हथेली से पीछे दबाते हुए गर्दन से रोकने का अभ्यास करना है। आप सांस को भर लेंगे, सांस को भरा, हथेली से दबाया, गर्दन से रोका, दोनों के बीच एक वाइब्रेशन पैदा होगी। 3 4 5 6 हथेली सीधी खड़ी रखनी है आपने। 7 8 कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखे। 9 और ये लास्ट 10। अब अगली में आपने क्या करना है, दोनों को इंटरलॉक करते हुए माथे पर रखना है। कमर गर्दन सीधी, उंगलियों से दबाव डालें,
माथे से रोकें सांस को भरते हुए। फिर पीछे की तरफ सेम वही। हाथ जितना सीधे कर पाए उतना अपने कोहनियों को बिल्कुल सीधा करना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप चाहें तो इन रिपीटेशन को बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट में आपने करना है सांस को भरते हुए हथेलियों से प्रेस करना है। किसी को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, हाइपरटेंशन है, उसमें बहुत आराम मिलेगा। फिर हथेली को चेंज किया, सांस को भरा, ऊपर से दबाया, होल्ड करते हुए फिर छोड़ा। 3, ये अगर आप सांस बंद, आंखें बंद करके करेंगे सांस भरते हुए तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ आप थोड़ा रेस्ट लेना चाहे रेस्ट ले सकते हैं। अगर आपको लगे कि मेरे कंधे दुख रहे हैं तो आप ऐसे अपने कंधों को थोड़ा प्रेस कर सकते हैं, थोड़ा आपको रिलैक्स मिलेगा, आपका दर्द कम होगा। अब अगले में हमने करना है कपालभाति। कमर गर्दन सीधी करते हुए आपने स्ट्रोक लगाना है। जब आप पेट से स्ट्रोक लगाएं तो एक बात ध्यान देनी है आपने, आपकी नाक से सांस बाहर आनी चाहिए। दो से 4 मिनट, शुरुआत में आप 2 मिनट इसका अभ्यास करें। उसके बाद आपने क्या करना है, अनुलोम विलोम। लेफ्ट से शुरू करना है और एंडिंग भी आपने लेफ्ट पे ही करनी है। बीच में आप थोड़ा शीतली शीतकारी कर लीजिए। पहले जीभ को आपने पाइप की शेप देनी है। जीभ से सांस को भरते हुए नाक से आपने छोड़ना है, और दूसरे में दांतों से आपने भरते हुए नाक से। दोनों में छोड़नी नाक से है और भरनी पहले वाले में जीभ से भरनी है, दूसरे वाले दांत से आपने खींचना है सांस को। कैसे? जितना भरने में समय उतना ही छोड़ने में समय। दूसरी में ये क्रियाएं जब आप करें तो आंखें बंद करके करें। बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रेस लेवल, आप जैसे ही करेंगे 2-3 दिन में ही आप क्या देखेंगे कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। आपकी नींद की क्वालिटी आपकी बहुत बेहतर हो गई है। हफ्ते 10 दिन में आप क्या देखेंगे, अगर कोई गोली ले रहा है नींद की, 10 से 15 दिन के अंदर वो गोली लेना भी छोड़ देगा, इतनी अच्छी उसकी नींद की क्वालिटी हो जाएगी। 10 बार इसको, टोटल 20 टाइम्स आप इसको रिपीट करेंगे शीतली शीतकारी को। अब अनुलोम विलोम लेफ्ट से शुरू करना है और लेफ्ट पे ही इसकी एंडिंग करनी है। जितना भरने में समय उतना ही छोड़ने में समय। अगर आप आंखें बंद करके करेंगे तो ज्यादा फायदा ले पाएंगे। 2 से 4 मिनट आप इसका अभ्यास करें। अब हम करेंगे ब्राह्मरी उद्गीत। जैसे मंदिर में जाते हैं तो बाद में उसकी क्या होती है, हम अरदास करते हैं, पूजा करते हैं और आरती करते हैं। ऐसे ही योग में भी ब्राह्मरी उद्गीत, ये समझ लीजिए आरती होती है जो हमें बाद में करनी होती है। इसके भी बहुत सारे फायदे होते हैं। हाथों की पोजीशन, जो हमारी नाक की हड्डी है उस हड्डी पे आपने उंगलियों को रखना है, आंख पर आपने नहीं दबाव डालना। एक ऊपर, एक यहाँ गालों पर, और जो ये अंगूठा है आपका, जो कान का उभरा हुआ भाग है, उस पे आपने रखना है, हल्का दबाना है। आपको सही लगे तो दबाइए वरना रख लीजिए। सांस को भरा,
अब दोनों हाथों को घुटनों पर रखते हुए आंखें बंद ध्यान मुद्रा में 3 बार ओम का जाप करेंगे। ओ Inhale, exhale. 4 times. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Both palm together. दोनों हाथों को जोड़ते हुए जो भी आपके मन के भाव हैं अरदास करें, प्रार्थना करें और एक संकल्प जरूर करें कि मैं और मेरा परिवार स्वस्थ व निरोग है और हमेशा रहेगा। दोनों हथेलियों को रब करते हुए आंखें बंद रखेंगे। फर्स्टली अप्लाई ऑन योर आईज, आंखों पर रखते हुए धीरे से आंखें खोलिए और फिर होल बॉडी पे रब करिए। अगर आपके किसी भाग में दिक्कत है तो वहाँ प्रेस करें। जब आप हाथों से एनर्जी दें तो ऐसा महसूस करें कि ये मेरी जो दिक्कत है ये ठीक हो रही है, मैं स्वस्थ हो रही हूँ। जिसके घुटनों में दर्द नहीं है वो ऐसे बैठ सकता है और क्लैपिंग कर सकता है। 10, 20, 50 जैसे आपको ठीक लगे क्लैपिंग करें। फिर आप अपने पॉइंट को ऐसे प्रेस करें आगे पीछे दोनों तरफ से। पहले सारी उंगलियों के पॉइंट प्रेस करें, अंगूठे के करें और फिर पूरी हथेलियों के। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा फायदा है। जो MBBS डॉक्टर नहीं कर सकते वो ये हमारे जो पॉइंट्स हैं उनसे हम कर सकते हैं। इन पॉइंट्स के दबाने से अगर आपके अंदरूनी अंग में कोई दिक्कत है उसे आप क्योर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आप इसे डेली करेंगे, एक टारगेट बनाकर करें, रोज करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। कमेंट करें अगर आपको फायदा मिले, ना भी मिले, कोई दिक्कत हो तो भी आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।